गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो आज के वीडियो में आपने थंबनेल देखा होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो आप आफ्टर द 12th एग्जाम कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद सबके माइंडसेट ये होता है कि अब थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब हो सके हम आगे कोर्स। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हायर स्टडीज में नहीं जाना चाहते हैं या फिर उतना इंक्लूड नहीं होना चाहते हैं हायर स्टडीज में। तो उनके लिए सबसे बेस्ट 3 गवर्नमेंट ऐसी जॉब हैं जो हम आफ्टर द 12th कर सकते हैं विद एनी स्ट्रीम। और सैलरी भी आप देख सकते हैं, एवरेज सैलरी मैंने लिखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है, ये टेंटेटिव एवरेज सैलरी है पर मंथ। एग्जाम भी आपने देख ही ली होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी एग्जाम होती है एसएससी सीएचएसएल। क्या होती है एसएससी सीएचएसएल? कौन करवाता है? कैंडिडेट्स। इसमें एसएससी सीएचएल के थ्रू ही एग्जाम होती है। लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी इसमें पोस्ट होती हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी होती है कि 10th पास होना चाहिए स्टूडेंट फॉर किसी भी पोस्ट के लिए, फॉर किसी भी बोर्ड से, ठीक है। चाहे वो एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, लाइक डीईओ की पोस्ट के लिए। ओके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? 2 स्टेज में हमारी सिलेक्शन होता है। टायर फर्स्ट में क्या होता है? एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और टायर 2 में फिर से हमारा एक टेस्ट होता है जिसके ये सब्जेक्ट रहते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और कुछ जो डाटा एंट्री जैसी होती है, इनमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल भी होती है, जैसे टाइपिंग टेस्ट हमें करना पड़ता है अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाना चाहते हैं। ओके उसके बाद अगर हम इसकी सैलरी जो है पोस्ट पर डिपेंड करती है, बट एक अप्रोक्सीमेट सैलरी देखें एलडीए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 25,000 से 32,000 पर मंथ के बीच में होती है। इन हैंड सैलरी है ये, ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए 30 से 40,000, डीईओ के लिए 32 से 45,000 अप्रोक्सीमेट सैलरी है। ये वर्ड मैंने मेंशन किया है। एडिशनल हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस मिलते हैं, होम अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी सभी हमको वहां पर एक्स्ट्रा में मिलती है और ये प्योरली फुल्ली गवर्नमेंट जॉब होती है। उसके बाद जो सेकेंड जॉब है हमारी, वो है आरआरबी एनटीपीसी की जॉब। ये जो मैंने प्रीवियस जॉब बताई है, मैंने आपको बेसिक डिटेल दे दी है। अगर आपको सिलेबस चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कब नोटिफिकेशन निकलता है, एनीथिंग यू वांट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली जो हमारी जॉब होती है, जो हम आफ्टर 12th दे सकते हैं, वो होती है आरआरबी एनटीपीसी की। क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। ये 2 तरह की निकलती है, एक अंडर ग्रेजुएट के लिए निकलती है और एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निकलती है, पीजी जिनका जो पीजी में अपेयर हैं। तो देखिए, हम इस सेशन में, आज के वीडियो में तो हम अंडर ग्रेजुएट के लिए ही बात कर रहे हैं, जो 12th पास आउट है उनके लिए। तो क्या पोस्ट होती है उनके लिए? 10th पास आउट होना चाहिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, जूनियर टाइम कीपर होता है, ट्रेन क्लर्क होता है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी होता है। ये सारी जॉब होती है रेलवे में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, सभी पोस्ट के लिए, जिसमें सब्जेक्ट होता है बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। सेकंड जो होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन और 90 मिनट्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट होते हैं, लेकिन वो पोस्ट पे डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए हैं। जैसे अगर आप क्लर्क टाइपिस्ट के लिए है तो आपको टाइपिंग स्किल देनी पड़ेगी, तो वो पोस्ट पर डिपेंड करता है। अगली जो थर्ड हमारी एग्जाम है एसएससी जीडी की एग्जाम होती है, कांस्टेबल। क्या होती है एग्जाम? ये कांस्टेबल के लिए होती है। पोस्ट इसमें अवेलेबल होती है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इस तरह की सारी इसमें पोस्ट होती हैं। सैलरी अगर हम इन हैंड सैलरी बात करें तो लेवल 3 की 7th पे कमीशन में दी जाती है। ये सारी अप्रोक्सीमेट सैलरी दी जाती है, हमें इन हैंड सैलरी आती है अप्रोक्सीमेट इतनी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखिए, वैसे तो ये 10th पास आउट होते हैं, लेकिन इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th पास करने के बाद ही देते हैं, क्योंकि 10th पास करने के बाद हमें इतना आइडिया नहीं होता है करियर को लेकर। तो बहुत से 90% स्टूडेंट आफ्टर द 12th ही देते हैं इसको, और बिल्कुल आप भी दे सकते हैं विद एनी स्ट्रीम। क्या होती है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, रीजनिंग के आते हैं, मैथमेटिक्स के आते हैं, हिंदी इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के।
टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 मार्क्स। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट अपेयर होते हैं और ये आफ्टर द 10th भी दी जाती है, इसलिए इसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। स्टेज 2 में क्या होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, फिर लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बिकॉज ऑफ ये जो है बीएसएफ के लिए भी होती है, कांस्टेबल के लिए भी होती है, तो यहाँ पर फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही फास्ट बिना आपका टाइम वेस्ट किए 3 ऐसी एग्जाम्स के बारे में बात करी है जो बिल्कुल प्योरली गवर्नमेंट एग्जाम होती हैं और आफ्टर द 12th आप इसको दे सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए जिन लोगों को नीड है। थैंक यू एंड